हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी जो हमारे साथ शेयर किया है वो है दीपक भाई, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। बहुत ही डरावनी, बहुत ही रोमांचक कहानी है जो उनके साथ 10 साल पहले घटी हुई घटना है। आप लोग सुनोगे तो पूरे यूट्यूब में ऐसी कहानी आपको नहीं मिलेगी। ये कहानी शुरू होती है 10 साल पहले, जब दीपक भाई स्कूल में पढ़ा करते थे। अभी तो उनकी शादी हो गई है। 10 साल पहले वो स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई करते थे। तो जहाँ पे उनका स्कूल था उसके दो 1 किलोमीटर रेंज में एक कब्रिस्तान था, और उनका जो रोड था आने जाने का घर के लिए, वो वही रोड था। जहाँ घर से आते थे तो मेन गली में एक कब्रिस्तान पड़ता था, रोज का आना जाना रास्ता था। तो ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो छोटे ही थे हालांकि। तो वो बताते हैं कि भैया हम रोज़ आते जाते रहते थे, कभी हमारे साथ वैसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक दिन की बात है, तो कॉलेज में थोड़ा मतलब एग्ज़ाम चल रहा था, थोड़ा डिले हो गया, लेट हो गया जाने में घर वापस। तो सारे बच्चे चले गए थे, 10 बच्चे बचे थे। 10 बच्चों में से 5 बच्चे उधर साइड के थे, 5 हमारे साइड के थे। तो जो 2 3 4 जो थे वो साइकिल से थे, हम तो साइकिल हमारे पास थी नहीं। तो हमने सोचा चलो पैदल ही निकलते हैं। शाम को ही 6 बज चुका था, हल्की हल्की शाम होने लगी थी, हल्की हल्की शाम होने लगी थी। तो दीपक भाई निकले वहाँ से फिर, और निकलते हुए रास्ते में मतलब कब्रिस्तान के अपोजिट में एक बम्बा नल लगा हुआ है, जहाँ से मतलब सरकारी नल लगा हुआ था। तो दीपक भाई सोचे यार प्यास भी लग रही, चलो पानी पी लेते हैं। तो वो नल के पास गए पानी पीने के लिए। ये अकेले थे, सिंगल पर्सन थे, तो उन्होंने सोचा कैसे क्या करें। तो एक बॉटल थी उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, वो बॉटल में ही पानी भरने लगे। और पानी भरते हुए मतलब बॉटल रख दिया हम नल के सामने, और उधर से नल चलाने लगे। पानी भरते हुए जब तक उन्होंने भरा तब तक जो है बॉटल उसी जगह खड़ी रही। जहाँ बॉटल भर गई तो ऑटोमेटिकली जो उसकी बॉटल थी वो उठ के दीपक भाई के पास चली आई। किसी ने, ऐसा लगा किसी ने उसको उठा के दीपक भाई को दे रहे हैं। अब भाई दीपक भाई तो छोटे थे ही, ज़्यादा बड़े थे नहीं। उन्होंने बॉटल को तुरंत वैसे ही जैसे किसी से छीनते वैसे से छीना, बस छीन के वहाँ से भागने लगे। बॉटल को वहाँ से छीना और छीन के इतनी तेज दौड़ लगा दिया, और दौड़ लगाते लगाते वो सीधा भाग के वो कब्रिस्तान क्रॉस कर गए, सीधा जाके अपने घर पहुँचे। घर पहुँचते ही वो पानी पानी भी रास्ते में वो तो उन्होंने पी लिया। ठीक है, पीने के बाद वो घर पे किसी से ये बात शेयर नहीं किया कि हमारे साथ ये घटना हुई है, किसी को अपने घर में नहीं बताया। लेकिन उसी टाइम से, उसी वक्त से उसके साथ एक एंटिटी उसके साथ ही आ गई थी कब्रिस्तान से। वो चीज़ आगे पता चलती है होती जब मंदिर खराब हो जाते हैं दीपक भाई के। तो दीपक भाई जो है नहाए, खाना पीना खाया, लेट गए। लेटने के बाद उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके अपोजिट में कोई और लेटा हुआ है, और कभी उसके पाँव के पास आ रहा है, कभी उसके सर पे हाथ फेर रहा है। तो दीपक भाई को कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो सोचे हो सकता वह मोह तो सो गए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सुबह हुई, सुबह होते हुए तो उनकी घर वाले ने नाश्ता बनाया। बोले भैया जो है नाश्ता वास्ता कर लो, और तुमको स्कूल भी जाना है, टाइम हो रहा है। तो बोले हाँ ठीक है अम्मी नाश्ता बना दो। तो नाश्ता बना रही थी उनकी मॉम। नाश्ता बनाने के बाद सीधा नाश्ता उनके लिए लेके आई। नाश्ता जैसे लेके आई तो दिया, तो वो क्या किया उसी टाइम पे खा लिया। और दीपक भाई जो थे वो बाथरूम में थे, और उनकी मम्मी ने जो नाश्ता उनके कमरे में दिया था वो दीपक को ही दिया था। लेकिन दीपक नहीं थे, कोई मतलब वो एंटिटी थी उसके फेस मतलब वेश में बैठी हुई थी वहाँ पे। अब भाई उन्होंने नाश्ता कर लिया। जब दीपक भाई अंदर से निकले बाहर तो उन्होंने कहा मम्मी नाश्ता दे दो आके। तो उसकी मम्मी ने कहा हम तो अभी दे के आए हैं तुमको। तो बोले हमको दे के आई हो? कहें हाँ तुमको दे के भी आए। तो कहें नहीं है मम्मी हमको कहाँ दे के आई हो, हम तो जो है बाथरूम में थे। तो बोला नहीं भैया हम दे के आए। तो रूम में गए देखने के लिए, रूम में देखा तो ना प्लेट ना नाश्ता, कुछ भी नहीं। अब भाई उनकी मम्मी को थोड़ा वहम होने लगा, क्या मैं झूठ झूठ बोल रही हूँ, क्या मुझे कोई मतलब वहम हो गया है क्या, ऐसा उनको फील होने लगा। चलो जैसा भी हो, उन्होंने फिर से नाश्ता बनाया, फिर से दीपक भाई को दिया, पैक किया डिब्बे में, चल दिया।
तो जैसे चल दिया वैसे ही दीपक भाई के ऑटोमेटिकली वही नल के पास पाँव रुक गए। फिर वो गए, फिर पानी भरा वहीं से, फिर सेम वैसे ही उनके साथ फेस हुआ। तो क्योंकि एंटिटी जो थी उसको कब्जे में ले लिया था दीपक भाई को, पूरा ही मान लो ले लिया था। तो दीपक भाई स्कूल गए, उनके साथ 4 फ्रेंड थे उनके। उन्होंने क्या किया, दीपक भाई ने उस चारों फ्रेंड को पता नहीं क्या बताया, क्या पढ़ाया, उन लोगों को वही कब्रिस्तान लंच के टाइम पे लेके चले आए। चारों को छुट्टी करा दिया, मतलब बाइक लेके वहीं से एक मतलब बाजू में एक जंगल था, वहाँ से उन लोग बाइक फेंक के सीधा वही कब्रिस्तान आ गए घूमने के लिए। अब भाई कब्रिस्तान के अंदर आने के बाद इन लोग को घूमते घूमते रात के 8 बज गए। इनको पता ही नहीं चला कब 8 बज गए। जब रात के 8 बज गए तो ये लोग निकलने लगे वहाँ से। अब दीपक भाई ने बोला तुम लोग कहीं मत जाओ, यहीं पे लेटते हैं, सो जाते हैं। अब भाई वो चारों थे, कहें तुम पागल वागल हो गए हो क्या, चलो चलते हैं यहाँ से, ये रात का टाइम है, यहाँ पे नहीं अच्छा है यार रुकना। तो बोले अरे यार कुछ भी नहीं है, तुम रुको, कुछ भी नहीं है इधर। नहीं नहीं, हम बोले हम नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। वो लोग तो भाग गए वहाँ से। दीपक भाई के ऊपर इतना प्रवेश हो चुकी थी वो एंटिटी कि दीपक भाई वहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। वो सीधा वहीं पे लेट गए। और दीपक भाई के मम्मी पापा घर में परेशान थे। वो स्कूल के टीचर को कॉल किया, बोले तो निकल गया था, दोपहर को ही निकल गया था, घर नहीं पहुँचा। तो बोले नहीं भैया वो तो घर नहीं पहुँचा है। अब भाई इन लोग को शंका होने लगी, आखिर किधर गया मेरा बच्चा। तो वो ढूंढने के लिए उधर आए, तो उन्होंने देखा कब्रिस्तान के पास आके तो वहाँ कोई नहीं दिखा। फिर जाके उनके फ्रेंड को ही कॉल किया, जो दोस्त थे उनके घर पे कॉल किया, तो बोले हाँ वो कब्रिस्तान में रुक गया है। अब भाई उनकी मम्मी पापा डर गए, आखिर क्या हुआ है, कब्रिस्तान में कैसे रुक गया। तो कब्रिस्तान में उन लोग 4-5 लोग मिल के घर वाले तब जाके कब्रिस्तान के अंदर गए। देखा एक कब्र थी बनी हुई, उसके अपोजिट में ही लेटा हुआ था और सो रहा था। सोचो कितना मंजर वहाँ का खतरनाक होगा रात के टाइम 9-10 के आसपास में। तो उसकी मम्मी ने उसको उठाया, बैग लिया उसका और सीधा घर आके लेके चली आई। अब जैसे उसकी आंखें खुली घर पे आने के बाद, वो बोला मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो, मैं वहाँ सोऊंगा, ये है वो है। मतलब इतना आवाज़ चेंज, बिल्कुल लग रहा है पूरा इसके ऊपर एंटिटी ने कब्जा कर लिया था। तो इन लोगों को समझ में पूरा आ गया था। तो वहीं पे एक पंडित जी रहते थे, उनको एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे पूजा वूजा करते थे, उनके पास लेके गए। तो उन्होंने देखा, बहुत ही मतलब पहुँचे हुए पंडित जी थे। तो उन्होंने देखा तो बोला कि तुम्हारे बच्चे के ऊपर एक साया ने कब्जा कर लिया है, ये हम कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के देते हैं, ठीक है, और ये ताबीज़ देते हैं, इनको बांध दो और तुम्हारे वहाँ पूजा करनी पड़ेगी घर पे। तो दूसरे दिन पूजा वूजा किए। पूजा वूजा करने के बाद फिर जाके और दीपक भाई सही हुए, नॉर्मल हुए। और नॉर्मल होने के बाद वो रास्ता क्या है, वो स्कूल ही बंद उनके घर वालों ने करा दिया। और दीपक भाई बताते हैं कि इस टाइम के अंदर हम इतना परेशान हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि हम नहीं कुछ कर रहे, सब मेरे साथ जो है वही कर रहा है, इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो ये थी रियल घटना जो दीपक भाई के साथ घटी हुई घटना थी, बिल्कुल ही रियल। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हुई होगी। अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।